हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। माय नेम इज आशीष शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेचर ऑफ रूट्स। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि आज की क्लास में क्या कराया गया है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और इसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आई होप वो क्लास आप लोगों को समझ में आया था। तो आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है इस टर्म को, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके सामने जो लिखा हुआ है, इसी को किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सपोज आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप कैसे करोगे इसको सॉल्व? आपको पता है फॉर्मूला d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है यहाँ पे 3 और c क्या है 1/3। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात और भी है कि अगर इस इक्वेशन को कोई 3 से पूरा मल्टीप्लाई करके उस तरफ 3 ले जाता तो ये इक्वेशन का जो है मैग्नीट्यूड वो चेंज हो जाता, लेकिन आंसर वो डिस्क्रिमिनेंट में सेम आएगा। तो इसको आप इसी तरह से छोड़ सकते हैं रिगार्डिंग नेचर ऑफ रूट्स की जब बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ -2 स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 से 3 कटेगा 4 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये आपको ये क्वेश्चन में इसलिए कराऊं तब को आपको समझ में आए कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। जब भी इसके 3 कंडीशंस है, देखो इसके 3 कंडीशंस होते हैं। एक होता है हमारा, ये सब तीनों कंडीशंस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है कैपिटल डी से मैं डिनोट करूंगा डिस्क्रिमिनेंट को। ये एक होता है डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है, और एक होता है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आता है और एक होता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। तो ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, ये 3 कंडीशंस आपको याद रखना है बस। मोस्टली ये फर्स्ट और सेकेंड यूज होता है, तीसरे वाले केस में बहुत कम ही ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है इस तरीके का। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होगा मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट जो है ये 0 से जब बड़ा होगा, ठीक है, तब इसका नेचर कैसा होगा रूट्स का रियल। ठीक है, और जब d यानी कि इसके पहले वाले केस में जिससे हम लोगों ने सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई थी, तो वहां पे अगर जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाएगा इक्वल टू 0 तब रियल एज वेल एज इक्वल रूट्स होंगे। रियल एज वेल एज इक्वल रूट्स होंगे मतलब एक तो रियल होगा रूट, उसके बाद जो 2 रूट आएगा दोनों का वैल्यू सेम होगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी इसको कहेंगे क्योंकि ये 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस मोस्ट प्रोबेबली आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेंट। क्या क्या मैंने बताया? सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 जब हो जाएगा। तो पहले वाले दूसरे वाले में थोड़ा सा ही फर्क है, यहाँ पे रियल रूट्स होता है, यहाँ पे रियल एज वेल एज इक्वल रूट्स होता है। और तीसरा वाला याद रखना सबसे आसान है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये इमेजिनरी कहलाएगा। ठीक है, मिटा दे इसको। आई होप ये कंडीशंस आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको याद रहता है तो आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं कि इसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या होने वाला है। ठीक है, या फिर कभी आपको नेचर ऑफ रूट्स बोल देगा और फिर उससे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, तो आपको वो भी करके दिखाना है। ठीक है,
अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 और कंडीशन है x 0 के बराबर नहीं है। ऑब्वियसली x 0 के बराबर होगा तो सॉल्व कैसे होगा। आपको इसमें बताना है कि रूट्स इसके क्या होंगे और नेचर ऑफ रूट्स भी निकाल के दिखाना है। कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये देखने से आपको नहीं लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो फॉर्म ऐसा नहीं दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वाला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। हमेशा याद रखोगे, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वो जो फॉर्म दिया रहेगा, बेसिक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें उसको लेके आना है पहले, उसके बाद उसको सोल्यूशन दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करो, x² माइनस 1 ये बाई x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए इसको पूरा एलसीएम लेकर के दिखा रहा हूँ। ऐसे आप चाहो तो एक बार में भी इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कभी भी आपको बोला हुआ जब रहेगा कि आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से या मिडल फैक्टर से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधाचार्य रूल से आपको बनाना है सम, तो आपको उसी को फॉलो करना है। लेकिन जब कुछ नहीं बोला हुआ है तो वी आर फ्री टू यूज एनी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं श्रीधाचार्य रूल या फिर डिस्क्रिमिनेंट वाला वो जो आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो, सिंपली यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है, -3, c -1, a 1 है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग x इक्वल टू ये लिख सकते हैं -b यानी कि -3 प्लस माइनस रूट ओवर, अब ये b² माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, उसको ही रूट में लिखते हैं। ठीक है, तो b² माइनस 4ac यानी कि b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी बाई 2a 2 इंटू 1। अब देखो ये +3 बन गया, प्लस माइनस ये रूट ओवर 3 प्लस 4 माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 प्लस माइनस √7/2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस √7/2 और 3 माइनस √7/2। तो x देयरफॉर x इक्वल टू, इसकी x की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 प्लस √7/2 और एक 3 माइनस √7/2। अब देखो आपको अगर बोला जाएगा कि इसका वैल्यू, ये नेचर ऑफ रूट्स इसका क्या है, तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको बस ये वाला पार्ट देखना है, ये वाला जो मैंने अभी सॉल्व किया b² माइनस 4ac वाला। तो वो पार्ट देखकर ही क्लियरली हम लोग क्या बता सकते हैं कि उसका रूट का नेचर किस तरीके का है। तो यहाँ पे देखो आप 3 प्लस 4 यानी कि 7 होता है, तो ये जो b² माइनस 4ac वाला पार्ट आया ये ग्रेटर देन 0 आया, उसका तो रूट जब हम लोग ले रहे हैं तब वो √7 में आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी कि रूट्स आर रियल रूट्स। √7 की वैल्यू आप निकालोगे तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये मैं थोड़ा सा आपको टिप्स हिंट्स दे देता हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले तो आपको ये पकड़ना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर का है या लीनियर इक्वेशन है या कुछ और है। ठीक है, इसके ऊपर बेस करके आपको मैं वो भी कराऊंगा, क्या कहते हैं उसको, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है, उसको फिर कैसे सॉल्व करना है, वो सारा कुछ बताऊंगा। तो इसके बाद फिर जब आप एक बार फॉर्म समझ गए तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड को यूज करके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको मार्क्स इक्वली मिलने वाला है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मिटा रहा हूं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
2, ये नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। kx देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है k इंटू एक्स, के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको इसको फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो क्लियरली आप देखो नेचर ऑफ रूट्स वाला जो मैंने आपको कंडीशन बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वाला जो कंडीशन बताया उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सोचना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे हैव इक्वल रूट्स, यहाँ पे उसका रूट्स जो है मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, यानी कि b को हम लोग यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, 0 के बराबर बोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, इस तरह का कुछ दिखेगा। कन्वर्ट करने के बाद सिंपली मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालेंगे तो d 0 होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। रूट्स इक्वल है, कब होता है इक्वल, जब 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये होना चाहिए ना 0 के बराबर। इसको सिंपली मैंने क्या किया, पुट कर दिया। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है यहाँ पे, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कंडीशन जो दी है उसके हिसाब से आपने पढ़ा और डिस्क्रिमिनेंट में उसका वैल्यू रख दिया, ठीक। तो ये 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब आप देखो 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k आ गया, एक k से k कैंसिल कर सकते हैं तो 4k इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो 6 शुड बी योर आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये सारे क्वेश्चंस आपको जब दिए जाएंगे तो एकेडमिक एग्जाम्स में काफी स्मॉल क्वेश्चन सर, ये मल्टीपल चॉइस या फिर 1 या 2 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिया जाता है तो आपको इसको देख करके तुरंत आपको आंसर टिक करना रहता है। तो उस समय आपको कौन सा मेथड काम आएगा, जो आपको मैंने बताया था शुरू में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, तब आपके माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा कि हाँ इस तरह से ऐसा आंसर आ रहा है तो इसका वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। और कैलकुलेशंस करते वक्त काफी ध्यान रखना है जिससे कि आपको मिस्टेक्स कम हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम आपको बताता हूं, ठीक है। फाइंड 2 consecutive odd positive integers. Find 2 consecutive odd positive integers whose sum of whose squares, sum of whose squares is 290, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा हो कैमरा में, इसलिए मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। आपको 2 ऐसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, उस तरह से 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का आपको बताना है। ऐसा 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ढूंढना है जिसका स्क्वायर्स का सम कितना होना चाहिए, 290, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये स्क्वायर वर्ड यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है, और अननोन भी वेरिएबल्स है, तो आपको माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, पहली बात। दूसरी बात, इसको हम लोग फ्रेम कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा लैंग्वेज में, आपको फ्रेम करना है उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद उसको जैसे सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे भी आप चाहते हैं वैसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में नहीं होता है, बस आपको फ्रेम करना सीखना है, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम लोग
उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो नंबर्स को तो जानते नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अननोन को x मानते हैं या a मान लेते हैं। तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी x, x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 मैंने क्यों लिया, यहाँ पे x प्लस 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको ऑड बोला हुआ है, तो जब ऑड में आप 1 प्लस करते हैं तो वो इवन बन जाता है, ठीक है, इसलिए x के बाद x प्लस 2 आएगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन आपको सीधे इक्वेशन लिख देना है, ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 290 के इक्वल होगा। ये ना क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, जिनके स्क्वायर्स को ऐड करने पर 290 है। तो कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 290, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 286 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लो, छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 143 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ सॉल्यूशन करने के लिए। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे देखो कैसे आपको आसानी से सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 143 इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा कि इसको मिडिल टर्म फैक्टर करके देखते हैं। अगर माइंड में आपके नंबर आ जा रहे हैं तुरंत तब तो ठीक है, नंबर क्रंचिंग में अगर आप अच्छे हो तब तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एग्जाम हॉल में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे कहाँ चले जाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जब जाएंगे, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट को लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये 143 हो जाएगा, -143, ठीक है, बाई 2a, 2 इंटू ए, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे तो -1 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस दे देगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस ये 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 16 17 18 8 4 1 जा 4 5, 1 मिनट, ठीक है। इसको थोड़ा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 143 इंटू 4, 12 का 2 1 16 17 का 7 में 572 हो रहा है, ठीक है। ये 513 हो रहा है, 72 हो रहा है, प्लस ये भी कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ, यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखते समय ही मैंने मिस्टेक किया था। ये x प्लस 2 का स्क्वायर को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो 2 2 जाइए 4x हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, तो ये 4x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 आएगा, तो आप इसको करोगे तो ये 1 की जगह पे 2 बन जाएगा, तो 2 प्लस 572 हो जाएगा, ठीक, 572, ये होल डिवाइड बाय 2 ही रहेगा। अब 2 नहीं होगा, ये 4 होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस, अब 576 यानी कि 24 का स्क्वायर होता है, इतना तो आपको कैलकुलेट कर लेना होगा तुरंत। तो 24 का स्क्वायर होता है तो ये 24 बाई 2 यानी कि -1 प्लस 24 बाई 2, और एक आएगा -1 माइनस 24 बाई 2 यानी कि 23 बाई 2, ये -25 बाई 2, ठीक है। ये आंसर रॉन्ग आ रहा है क्या, -2। अच्छा, एक और मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, जब माइनस भी लिखेंगे, हाँ ठीक ठीक, तो यहाँ पे भी तो 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 2 हो जाएगा
तो ये एक बार 12 आएगा, सॉरी 11 आएगा और एक बार -13 आएगा। ठीक है, अब करेक्ट आंसर है। तो वो दो इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? अगर आप -13 को इग्नोर कर दो क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर बोला था, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है हमको नेगेटिव वाला नहीं कंसीडर करना है। तो एक 11 हो गया और एक x + 2 यानी कि 13 हो गया। तो दिस विल बी योर आंसर। याद करो हम लोगों ने x और x + 2 लिया था, तो उस हिसाब से 2 और बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो गया, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे भी हो जाए, इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि इजीली इसको सोच समझ के करना है। एक मिस्टेक करोगे, देख रहे हो, सब जगह इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आंसर आपका मैच करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बड़ा इक्वेशन था इसलिए मैंने इसमें सीधाचार्य रूल लगाया। छोटा अगर इक्वेशन है तो आप ये भी कर सकते हो कि उसको मिडटर्म फैक्टर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन जो मैंने कराया अभी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन वो आपको समझ में आएंगे। अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, इससे क्या होगा, मोटिवेशन मेरा थोड़ा बढ़ जाएगा और मैं और भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।